प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुनहरा मौका फिर से दिया कि उसकी हुजूरी में आए। धन्यवाद करें वचन के द्वारा, गीत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। आइए एक सुंदर गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। गीत के बोल हैं, खूबसूरत है मसीहा किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीहा, खूबसूरत है मसीहा, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीहा। दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में हो। दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीहा, कर सके बयान ना फरिश्ते, तेरे मोहब्बत का हो। कर सके बयान ना फरिश्ते, तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीहा। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं हो। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नज़र से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीहा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। सच में परमेश्वर तू बहुत खूबसूरत है, तेरे लिए क्या बयां करें, जितना भी कहें कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और करुणा के योग्य प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस गीत के लिए परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए जब वचन पर चलते हैं, इससे पहले परमेश्वर से सामत मांगेंगे एक प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों में आते, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। एक सुंदर समय आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपकी हम दो सिताइश कर सके गीत के द्वारा, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा दे सके। आपका जीवित कलाम हमें राह दिखाने वाला है परमेश्वर, मार्ग दिखाता है परमेश्वर। इस समय को खुदावंद हम आपके हाथों में देते हैं और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में बड़ी दया के साथ आपसे मांगते, से सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। आइए हम एक वचन लेंगे जो कि नए नियम से 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत, जहाँ परमेश्वर अपने पाक कलाम में हमको इस प्रकार से फरमाता है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पाक कलाम में इस प्रकार से हमें बताते हैं, धोखा ना खाना। धोखा आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, सिवाय धोखा, एक दूसरे को धोखा देके कैसे हम अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। सब कुछ दुनिया में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, धोखा धोखा धोखा। कैसे हम किसको धोखा दें, कैसे हम किसी को नीचा गिराएं, कैसे हम किसी से बदला लें, धोखा। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, अलर्ट रहो। कबूतर की नाई भोले, लेकिन हमें सांप की नाई चालाक भी रहना है, ताकि कोई हमें भरमाने ना पाए, हमें कोई बहकाने ना पाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, धोखा ना खाना, किसी से धोखा नहीं खाना। हमें सामने वाले को देखना है कि वो परमेश्वर में है या नहीं है। अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो उसका मन शुद्ध नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, डिस्टेंस बना के रखना है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस आजकल बहुत चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहाँ कहीं सुने सोशल डिस्टेंसिंग। क्यों? इसलिए कि आजकल बुरी बुरी बीमारियाँ आ गई हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें दुनिया में आ गई हैं। कौन किसको कैसे धोखा दे, कैसे किसको नीचा गिराए, ये बीमारी के रूप में भी आई हुई है कि हम किसी के, अगर वो इन्फेक्टेड है, आजकल कोविड-19 बहुत चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर हम सामने वाला, अगर वो पॉजिटिव है, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है और हम बहुत ज़्यादा पास में आएंगे उसके, तो क्या होगा, बीमारी हमें भी कैच करेगी। इसलिए हमें अपने आप को सेफ करके रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रखना है, दायरा बना के रखना है ऐसे लोगों से। यीशु मसीह भी क्या करते थे? यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे, भीड़ में जब जाते थे, चंगाई के लिए जाते थे, प्रार्थना करने के लिए जाते थे, वो भी मीटिंग्स में जाते थे, बहुत सी जगह वो भी दुनिया में रहते थे, तो दुनियावी काम भी करते थे। लेकिन क्या उनमें इतनी बुद्धि थी, इतनी समझ थी? यीशु मसीह जब भी कोई काम कर लेते थे, उसके बाद साइड से धीरे से निकल गया। वो भीड़ में नहीं रुकते थे उस वक्त, वो अपने चेलों के लिए भी नहीं रुकते थे, वो चेलों को भी छोड़ के तुरंत वहाँ से हट जाते थे, क्योंकि वो जानते थे जितनी देर मैं भीड़ के साथ रहूँगा, भीड़ मेरे से अजीब अजीब तरह की क्वेश्चन भी कर सकती है, अजीब तरह का बिहेव भी कर सकती है। लेकिन वो इतने पवित्र थे कि वो कुछ भी काम करने के बाद, चंगाई देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करने के बाद, वो तुरंत खामोशी से निकल जाते थे। और क्या करते थे? वो सबसे ज़्यादा समय अपने पिता,
हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ बिताते थे। वो रात रात भर पहाड़ों पे जाके पूरी रात प्रार्थना करते थे, अपने पिता से प्रार्थना करते थे, अपने पिता से मिलते थे। और क्या होता था कि वो पूरी तरह से फ्रूटफुल रहते थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र खुद थे, उनका पिता पवित्र था। इसलिए उन्होंने कहा है अपने आप को पवित्र रखो, बी होली बिकॉज आई एम होली। ये यीशु मसीह ने कहा है। ये पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए हमें भी ऐसे लोगों से दूर रहना, डिस्टेंसिंग बना के रखना जो परमेश्वर में नहीं है, जो हमें गलत शिक्षा देते हैं। वो चाहते हैं हम तो गलत हैं, हम उनकी तरह हम भी हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अजीज़ों मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, वो समय नहीं है कि हम अपना समय अब गंवाएं, दुनिया के पीछे चले। क्योंकि दुनिया आपको राह नहीं दिखाएगी, दुनिया आपका उद्धार नहीं करने वाली है, दुनिया आपको पाप से बचाने वाली नहीं है, बल्कि वो और गड्ढे में गिराने वाली है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से, चाहे वो कितने भी हमारे नियर डियर हो, हमें ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। क्योंकि जब यीशु मसीह जो काम करता था, जब उसको पता था, तो वो हम भी उसके चेले हैं। उसने कहा है जाओ चेले बनाओ, चमचे नहीं बनाना, हमें चेले बनाने हो। चेले किस लिए बनाने? क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, उसके पीछे विश्वास करने वाले। तो हमें चेले बनाने, ना कि चमचे बनाने। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, जो आज्ञाएं उसने हमको दी हैं हमें उसका पालन करना है। मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे लोग बना के हमें ये नहीं देखना कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं। ग्रुप बना के, कैसे ग्रुप? बहुत सारे, ज़्यादातर ग्रुप होते हैं अजीब अजीब सी वीडियो, दिन भर इमेजेस, वीडियो, अजीब सी लैंग्वेजेस डालते हैं दिन भर दिमाग ख़राब करने के लिए। लेकिन हमें ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए कि हम देखें कि हमारे पास तो बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। नहीं, हमें अपने यीशु मसीह का फॉलोअर्स बनना है। हमें ऐसे फॉलोअर्स रखने, अपने पीछे, अपने साथ, अपने ऐसे फ्रेंड्स रखने, अपने ऐसे रिलेटिव्स रखने हैं जो वैल्यूबल है, जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और मानते भी हैं। हमें ऐसे लोगों को अपने करीब रखना, अच्छी संगति करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में सब बुरे लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं जो आपको अच्छी राह दिखाएंगे, अच्छी शिक्षा दिखाएंगे। बहुत से मैंने प्रचारकों से सुना, याजकों से, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। वो कहते हैं प्रार्थना, लोग कहते हैं कि प्रार्थना, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, हमारी तो प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती है, और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि परमेश्वर तो सुनता ही नहीं। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को जांचा है, चेक किया है कभी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर होगी, हम सच्चे दिल से नहीं मांगते होंगे। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगने के बाद प्रतीति कर लो कि ये तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन कब? जब विश्वास के साथ मांगो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ मांगना हो। प्रार्थना, हमारा आज क्या ट्रेंड क्या है? आज इतना ज़्यादा लोग अपने आप को बिजी दिखाते हैं व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के काम जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई किसी वजूद नहीं है। उन काम में मैं अपने आप को इतनी संकट में भी लोगों की अभी भी आंखें नहीं खुली है। लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमारी आंखें कब खुलेंगी, कब हम परमेश्वर से डरेंगे, कब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, कब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि गुनाह ना करना, पाप ना करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना, एक दूसरे से प्रेम करना। मेरे अजीज़ों, ये हमारी कब समझ में आएगा? हमें प्रार्थना करनी है और स्वयं प्रार्थना करनी है। हर प्रार्थना को अपने ऊपर से एक बोझ की तरह दूसरों के ऊपर नहीं डालना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी प्रार्थना तो क्यों सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? इसका मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर से स्ट्रांग नहीं है। आपको अपना रिश्ता परमेश्वर से स्ट्रांग रखना है, परमेश्वर के नज़दीक आना, उसका वचन पढ़ना, उसे समय देना है। सारी बातों को एक तरफ रख के हमें अपने पहले परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना है। क्यों नहीं सुनेगा मेरा परमेश्वर? ज़रूर सुनेगा परमेश्वर, सुनता है। कभी कभी ये होता है कि देर हो जाती है, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार सुनता है कि उसे पता है कि मुझे कब किसकी प्रार्थना को सुनकर उसका कब जवाब देना, उसकी कब ज़रूरतों को पूरा करना है। हम दूसरों से कह देते हैं,
हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। जगह जगह हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं प्रार्थनाओं की, क्योंकि हम खुद जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारा परमेश्वर से रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि हम अपनी कमियों को खुद जानते हैं कि हमारे में अंदर कितनी कमियां हैं। मेरे अजीज़ों, उन कमियों को हमें दूर करना कब करेंगे? जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता, रिलेशनशिप हमारी परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होगी। एक पिता की अपने बेटे से, जैसे एक पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, बेटा भी अपने पिता से बहुत प्यार करता है, बेटी भी अपने पिता से प्यार करती है, और पिता भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें प्रार्थना करनी है, स्वयं करनी है। ये नहीं आजकल पास्टर लोग रात में प्रेयर, बेचारे जाग जाग के दूसरों की चिंताएं हैं, उनको प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं कि अगर आपकी कोई प्रार्थना हो, मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं वो लोग दूसरों के लिए, इतनी उनको चिंताएं हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बनते हैं और अपनी प्रार्थना उनको देके और चैन से सो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि रात रात भर में पास्टर को फ़ोन करते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करिए। उनको ये तो विश्वास है कि उनकी प्रार्थना से हमारा काम बन जाएगा, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। लेकिन हम अपने आप को, मेरे अजीज़ों, क्यों इस लायक क्यों नहीं बनाते हैं कि परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुने? हमें प्रार्थना, मेरे अजीज़ों, खुद करनी है। हमें दूसरों पे प्रार्थना नहीं डालनी है, हमें प्रार्थना खुद करनी है। अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो वो क्यों नहीं सुनेगा? वो 100%, 1000% सुनेगा। लेकिन क्या है कि बशर्ते कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना खुद करनी है, उसको समय देना। मेरे अजीज़ों, घुटनों पे आना है, वचन को थामना, वचन को, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज संसार में हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें रखी की रखी रह जाएंगी। ये सारा धन दौलत, ऐशो आराम, घर गाड़ी बंगला, आपका सब कुछ, आपकी उम्र, आपकी जवानी, ये सब कुछ आपका रखा रह जाएगा। मेरे अजीज़ों, कुछ भी साथ में नहीं जाना है। सब कुछ पवित्र शास्त्र में, पवित्र वचन में, यीशु के कलाम में लिखा हुआ है। मेरे अजीज़ों, अगर जिस दिन आप उसको पढ़ लेंगे, लोग कहते हैं कि हाँ, हमें घमंड करना चाहिए, अब परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर पे हमें घमंड करना चाहिए, बिल्कुल घमंड करना चाहिए परमेश्वर के, कि वो हमारा पिता है, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, इसलिए हमें परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए। उसने अपनी श्वास हमारे अंदर, एक मिट्टी में उसने जान फूंक दी। क्यों हम परमेश्वर में भरोसा ना करें? हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। अगर वो सांस रोक ले तो हम एक सेकंड के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकते मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें जो भी घमंड करना, अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है। हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके पीछे चलना है, उस पर भरोसा करना है मेरे अजीज़ों। जब हम उस पर भरोसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे अजीज़ों। लोगों के पीछे जाने के बाद जीवन अच्छा नहीं होना, क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा सा भी हम कुछ बोल देते हैं, लोग रूठ जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम आपकी अच्छाई के लिए, लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए समझा रहे हैं, ताकि कल को आपका जीवन नरक में ना जाए। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को चुना है, उसने कहा है तुम मेरी चुनी हुई संतान हो, तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए वंश हो, तुम पवित्र हो। कलाम में लिखा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ कलाम में लिखा है मेरे अजीज़ों, सब कुछ कलाम में लिखा है। हमें सिर्फ उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। एक बार विश्वास करके देखिए, वचन को पढ़ के देखिए मेरे अजीज़ों, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, आपका वचन विश्वास ऊंचा उठ जाएगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे। एक बार आप विश्वास करके देखिए। इंसान पर विश्वास मत करिए, इंसान तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है, सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है। लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है, छुड़ाता है, हमसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा है पवित्र बनो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि पवित्र बनो। उसने कहा है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम पदधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र हो। देखिए हर जगह उसने पवित्र लिखा है, पवित्र पवित्र बनना है। देखिए समाज में रह के हमें समाज के पीछे नहीं चलना है। आजकल देखिए कितना टीवी पे कितना आ रहा है, कैसे कैसे धोखा देते हैं अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए, ऐशो आराम के लिए।
अभिलाषाओं के लिए, अपने जीवन को लेविश करने के लिए लोग कैसे धोखा दे देते हैं, कितना बड़ा धोखा देते हैं, डरते नहीं हैं खुदा से। मेरे लोगों, मेरे खुदा के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें डरना है, डरना है। ये जीवन थोड़े दिन का है, इसमें हम मुसाफिर होकर आए हैं। अनंत जीवन तो यीशु मसीह के पास है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। वो कुंजियाँ, वो अधिकार, जिस अधिकार से हम अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह से जो चाहें मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। मेरे इसलिए अजीज़ों, हम दुनियावी चीज़ों के पीछे क्यों भागे? हमारे लिए सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी और शरीर को ढकने के लिए कपड़े के अलावा कुछ हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें जो हमारे मनों में आती हैं वो ख्वाहिश है, और ख्वाहिश मेरे अजीज़ों कभी पूरी नहीं होती है। एक पूरी होती है तो दूसरी के पीछे, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी के पीछे, इस तरह से इंसान ख्वाहिशों में बढ़ता जाता है। और जब उसकी ख्वाहिशें सीधी तरह से पूरी नहीं होती है तो वो दाएं बाएं उल्टे सीधे काम करने लगता है, और उसी तरह से वो पाप में चलता चला जाता है, और खुद भी जाता है और दूसरों को भी गिराता जाता है, लालच दूसरों को भी देता है। आज भी लोगों की, इतने संकट में भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, डर नहीं रहे कि हे परमेश्वर क्या होगा। आज भी नहीं डर रहे। आज भी लोग, हम देखते हैं, इतनी अपनी अपनी रवा रवी में है, अपनी दुनियावी जीवन जी रहे हैं, उनको खुदा से कोई मतलब नहीं है। कब मतलब होगा? जब वो न्याय के सामने खड़े होंगे, जिस समय परमेश्वर बताएगा एक एक गलतियों को जो उसने लिखी है अपनी जीवन की पुस्तिका में, एक एक सेकंड की गलती। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भले और बुरे दोनों कामों का न्याय करूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे अजीज़ों, मैं बहुत सिंपल तरीके से वचन बहुत खरा है, लोगों को हज़म नहीं होता है, लेकिन वचन को इसी तरह से बता के मैं लोगों को जागृत करना मांगती हूँ कि मेरे अजीज़ों, अपने आप को चेक करो, परमेश्वर के भवन में आओ। बहुत सारा, मैंने भी बहुत से, पहले भी मैं बहुत से लोगों को जो मुझसे बहुत बड़े उम्र में, बहुत सारा बड़े थे, जब हम आराधनालय में जाते, परमेश्वर के भवन में जाते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि चलिए चर्च आइए, परमेश्वर के भवन में आइए। तो उन लोगों का कहना ये होता था, आएंगे, समय आने दो, जो आ रहे हैं वो पहले अपने आप को चेक करें। मेरे अजीज़ों, वो नहीं आ पाए और इस पृथ्वी से चले भी गए। मेरे अजीज़ों, उन्होंने अपने आप यीशु के हाथों में सरेंडर नहीं किया। मेरे अजीज़ों, जब न्याय होगा तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनके गुनाहों को क्षमा कर परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह, आज वो समय नहीं है कि हम अपनी दुनियावी अभिलाषाओं में, अपनी रवा रवी में, अपनी सारी खुशियों में लीन रहें, परमेश्वर को भूल जाए। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर को भूल के हमें कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना है। मैंने भी अपना जीवन, जबकि परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया था अपने भवन की सेवा के लिए, 8 साल में परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की बहुत सारी सेवा की, लेकिन उस समय मेरी बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए नहीं थी। उस समय तो मुझको वचन बोलना भी नहीं आता था, पास्टरेट कमेटी क्या होती ये भी नहीं पता था। लेकिन पास्टर की वाइफ ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम आओ, तुम सब सीख जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर टैलेंट। जबकि मेरे अजीज़ों, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझे कोई अपना घमंड, मैंने कभी घमंड किया ही नहीं, लेकिन उनको लगता था कि मैं इस लायक हूँ कि मैं पास्टरेट कमेटी में आके, उन्होंने मुझे आने से पहले सोच लिया था कि मुझको उनको ट्रेजरार बनाना। 8 साल मेरे अजीज़ों कंटिन्यू में ट्रेजरारशिप में रही, और परमेश्वर ने मेरे से बहुत सारे काम लिए, बहुत सारी सेवा करी, मैंने लगन से करती थी। लेकिन जब 8 साल बाद एक टाइम आता है कि बैठना भी पड़ता है, फिर मेरा टाइम पूरा हुआ और मैं बैठ गई। उसके बाद और कंटिन्यूएशन में और लोग आने लगे। 14 साल मैंने अपनी नर्सिस एसोसिएशन में बहुत बड़े पद मेरे अधिकारियों ने मुझे दिए। मेरे टैलेंट, फिर वही वाली बात, टैलेंट, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरे टैलेंट से मुझे, लेकिन उन लोगों को लगता था मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं करूँगी। मुझे प्रेसिडेंट का पद, मंडल अध्यक्ष का पद, प्रदेश में भी उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष का, एक बरेली जिले से मेरे को लिया था। 14 साल मैंने बहुत लगन से, मेरे अजीज़ों, बहुत लगन से, रात दिन एक करके मैंने अपनी यूनियन को चलाया, बहुत मेहनत करी। लेकिन ये है कि मेरे जो सीनियर, जो मेरे उत्तर प्रदेश के हमारे लीडर्स थे, हमारे महामंत्री जी, हमारी अध्यक्ष, एक आध बार मेरे पर प्रॉब्लम आई, वो भी मेरी कुछ गलती की वजह से नहीं, ऐसे ही प्रॉब्लम आई, लेकिन उन लोगों ने मेरे को उस प्रॉब्लम से निकाला। मेरा ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती के लिए कर दिया गया था, सिर्फ़ इसलिए कि मैं जाड़े के अंदर
नाइट ड्यूटी करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन लोगों ने अधिकारी को उकसा उकसा के मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। इस सिर्फ छोटी सी बात को लेके, कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे लिए ऐसा करा, मुझे कहीं हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, उन लोगों का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे सीनियर्स एसोसिएशन ने। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो सब चीज़ें दुनियावी थी, मैं दुनिया के पीछे भाग रही थी नर्सेस के एसोसिएशन को लेके, लेकिन उसमें मुझे कोई ज़िले से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि सच में मैंने वो समय, बहुत कीमती समय जो मुझे अपने परमेश्वर को समय देना चाहिए था, वो मैंने इस तरह से गंवाया मेरे अजीज़ों। लेकिन आज परमेश्वर ने लॉकडाउन, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने वो लॉकडाउन दिया, ये वायरस परमेश्वर ने इस चीज़ को अलाउ किया, क्योंकि परमेश्वर के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इस चीज़ को अलाउ किया, लॉकडाउन किया, और इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाया वचन के द्वारा, और हम परमेश्वर के फिर से एक बार बहुत नज़दीक आए। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य, परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरी तरह से हम भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर से रोज़ रोज़ परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं, उसकी बुद्धि मांगते हैं, ताकि उसके वचनों को पढ़कर उस पर चलने वाले हो सकें, उसके भेदों को जानने वाले, उसका प्रकाशन मांगते हैं रोज़ रोज़, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमें चलाता है। यकीन मानिएगा, ये 2 शब्द मुझे ना बोलने आने वाले, आज परमेश्वर मेरे को वचन देता है, वचन सिखाता, वचन पर चलना सिखाता। मेरे अजीज़ों, अपने आप को पवित्र बनाओ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनाओ, ताकि वो 9 आत्मा के फल जो यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का सा जीवन मेरे अजीज़ों हमारा हो जाए। थैंक यू जीसस। आज के इस वचन के मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर आपके नज़दीक आके आपके वचन को बोल के खुदावन, ताकि जब लोग सुने तो खुदावन बहुत सारा फल लाने वाले सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना, ये वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर।